पोस्ट तो रिसेंटली पाकिस्तान का एक काफी बड़ा मीडिया चैनल है जियो न्यूज, उनके एक सीनियर एंकर पर्सन जिनका नाम हामिद मीर है और नो डाउट उनको आज के टाइम पे हर कोई जानता है। तो उनकी तरफ से रिसेंटली यहाँ पर फ्रांस का एक विजिट कंडक्ट किया गया, जहां पर उन्होंने फ्रेंच नेवी की एक एक्टिव बेस का विजिट किया, जहां पर फ्रेंच नेवी की सर्विस में मौजूद जो राफेल एम एयरक्राफ्ट थे, जो कि राफेल का नेवल वेरिएंट है, वो उस बेस के ऊपर डिप्लॉयड थे। एंड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर की तरफ से उस नेवल स्टेशन के या फिर नेवल एयर बेस के जो बेस कमांडर है उसका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, जहां पर वो जो सीनियर पायलट है फ्रेंच नेवी के, उनकी तरफ से मेक स्टैंड ऑफ में ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ज़र्ब-ए करार, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑपरेशन था, इस पूरे सिनेरियो के ऊपर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने कुछ डीप इनसाइट शेयर की, जिसको जियो न्यूज की तरफ से बाद में रिपोर्ट की सूरत में अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया गया। और इस टाइम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ये तकरीबन एक हेडलाइन बनी हुई है। तो हेडलाइन यहाँ पर इस वजह से बनी हुई है कि वो जो फ्रेंच नेवी के पायलट थे जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस में राफेल एयरक्राफ्ट को उड़ाया था, उन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे इंडियन एयरफोर्स की पोल खोल दी। एंड यहाँ पर पूरे तरीके से क्लियरली ये चीज मेंशन की गई, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स डे 1 से कह रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो उनके राफेल एयरक्राफ्ट है उनको सही तरह से एम्प्लॉय नहीं किया मेक स्टैंड ऑफ में, जिसकी वजह से इसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ह्यूज लॉसेस जो है वो इंडियन एयरफोर्स को देखने पड़े। और साथ ही साथ उन फ्रेंच पायलट ने यहाँ पर ये भी मेंशन किया कि वो जो 4 डे की कॉन्फ्लिक्ट हुई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान एयरफोर्स उस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में बेटर प्रिपेयर्ड नजर आई। जितने भी नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर परफॉर्म किए गए वो काफी ज्यादा वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड थे कंपेयर टू जो कुछ भी उस टाइम के अंदर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया गया। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर सेम यही कंक्लूजन हमारे जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब है उन्होंने 9 मई 2025 को निकाली थी, राफेल एयरक्राफ्ट के शॉट डाउन होने के 2 दिन के बाद, जब पाकिस्तान की पहली जो ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी, जहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि राफेल एक बहुत ही ज्यादा पोटेंट एयरक्राफ्ट है अगर इसको बैटलफील्ड में अच्छे तरीके से एम्प्लॉय किया जाए, यानी कि इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मतलब कि एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज के अंदर कोई गैप नहीं था, कोई कमी नहीं थी, जो कि आज भी सब लोग इंटरनेशनल एनालिस्ट इसी चीज को सोलिडिफाई करते हैं कि राफेल एक बहुत ही पोटेंट एयरक्राफ्ट है और अगर इसको सही तरीके से एम्प्लॉय किया तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर प्रेशर डाल सकता था और इवन हमें लॉसेस भी फेस करने पड़ते। लेकिन द फैक्ट इज इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑन द फर्स्ट हैंड इसको सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो आज आकर बात यहाँ पर यह आ जाती है कि राफेल एयरक्राफ्ट के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा रहा, बल्कि क्वेश्चन यहाँ पर जो रेज हो रहा है वो इंडियन एयरफोर्स की कॉम्पिटेंसी के ऊपर रेज हो रहा है। यही वजह है कि इस टाइम के ऊपर बाकी जो कंट्रीज है वो फुल ऑन राफेल के ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रही है, बिकॉज उनको भी पता है कि एयरक्राफ्ट बुरा नहीं है। सिर्फ इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाली एयरफोर्स ने यहाँ पर इतने ज्यादा ब्लंडर किए हैं कि 3 से 4 राफेल यहाँ पर लूज हुए हैं, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। तो ये सारी यहाँ पर सिचुएशन है और जैसे ही ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हुई है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर फ्रेंच गवर्नमेंट को प्रेस किया गया, उनको यहाँ पर प्रेशराइज किया गया और अब यहाँ पर फ्रेंच नेवी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है और उन्होंने मोटा मोटा इसको यहाँ पर डिनाउंस करने की कोशिश की है और कहा गया है कि इस पूरी स्टेटमेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी स्टेटमेंट उस फ्रेंच पायलट की तरफ से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को दी गई वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी में दी गई थी, ऑर्गेनाइजेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि ऐसी स्टेटमेंट क्लियरली इस चीज को यहाँ पर शोकेस करती है कि ये जो स्टेटमेंट है ये फ्रेंच नेवी से फोर्सफुली दिलवाया गया है। बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑफिशियल है उनकी तरफ से स्टेटमेंट के अंदर डे 1 से कोई भी चेंज नहीं किया गया और बेसिकली ग्राउंड रियलिटी भी यहाँ पर यही है। राफेल पूरे तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट को टक्कर दे सकता है। इवन कई मामलों में यहाँ पर बीवीआर को छोड़कर अगर देखें तो राफेल सुपीरियर प्लेटफॉर्म भी है। और 7 मई 2025 को अगर इसी प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से ऑपरेट किया गया होता, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के ऊपर ये कोई ना कोई मिसाइल लॉन्च करने की पोजीशन में आ जाता, तो हमारी साइड पे भी इस चीज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती कि हमें भी लॉसेस देखने को मिलते। लेकिन ऐसा सिरे से कुछ हो ही नहीं पाया बिकॉज उस एयरक्राफ्ट को सही तरह से एम्प्लॉय ही नहीं किया गया था। और पिछले 6 महीने से इस पूरी सिचुएशन को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से। कभी यहाँ पर कहा जाता है कि हमारी स्ट्राइक्स जो थी वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट में नहीं थी, कभी ये कहा जाता है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस चीज की परमिशन नहीं दी थी, तो कभी यहाँ पर इस चीज को मेंशन किया जा रहा है कि राफेल के साथ मीटियोर मिसाइल अवेलेबल ही नहीं थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को टारगेट नहीं कर पाए। तो जो भी यहाँ पर सिचुएशन हो, मिस्टेक राफेल की नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स की है और इसी मिस्टेक को फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने पूरे तरीके से अपने एडवांटेज के अंदर कन्वर्ट किया और जो रिजल्ट्स हैं वो आप सबके सामने है। टाइम की कमी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखना पड़ा है, इसके लिए अपॉलॉजीज। बाकी हम अगर इसके ऊपर डिस्कशन करनी हुई डिटेल में तो हम अपने सेकंड चैनल के ऊपर करेंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको चेकआउट करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।